आज बात करते हैं एल्किल समूह की। एल्किल समूह क्या होता है, तो ये कहां से प्राप्त होता है? तो एल्किल समूह जो होता है ना, एल्केन से ही प्राप्त होता है। एक सूत्र होता है एल्केन माइनस एच, एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह। जब किसी एल्केन से या संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वो एल्किल में चेंज हो जाता है। जैसे अभी हम बता रहे हैं एल्किल समूह कैसे बनता है। जैसे मेथेन है CH4, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 बचा, लेकिन कार्बन पर क्या 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बना रहेगा। तो एक कौन सा हो गया? मेथिल, मेथिल समूह। ठीक इसी तरीके से एथेन है, एथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो क्या C2H5, ये क्या हो गया? एथिल, एथिल समूह हो गया। प्रोपेन पे आ जाइएगा C3H8, एक हटा दीजिएगा तो C3H8, इसे कहते हैं प्रोपिल। ब्यूटेन पे आ जाइएगा C4H10 माइनस H, क्या बन जाएगा? C4H9, इसे कहते हैं ब्यूटिल। पेंटेन पे आ जाइएगा, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो बन जाएगा C5H11, इसे कहते हैं पेंटिल। तो एल्किल समूह का डिफिनीशन, किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन का हटा दिया जाए, किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, प्राप्त समूह एल्किल समूह कहलाता है। पक्का? तो एल्किल समूह में जैसे मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया तो मेथिल समूह बन गया, एथेन से हटा दिया तो एथिल समूह बन गया, प्रोपेन से हटा दिया तो प्रोपिल समूह बन गया, ब्यूटेन से हटा दिया तो ब्यूटिल समूह बन गया, पेंटेन से हटा दिया तो पेंटिल समूह बन गया। अब ये समूह होते हैं, इनको मुक्त मूलक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि समूह एल्किल समूह के बाद में हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, एमीन, कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ सकता है। ठीक है, अभी बता रहे हैं कैसे जुड़ता है। एल्किल समूह के बाद में कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ सकता है। तो इस तरीके से बनते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह की परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए। किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्राप्त समूह एल्किल समूह कहलाता है। अब कौन सा एल्केन है उसी के हिसाब से एल्किल समूह बनेगा। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया तो मिथिल बन गया, एथेन से हटा दिया गया तो इथिल बन गया, प्रोपेन से हटा दिया गया एक हाइड्रोजन तो प्रोपिल बन गया, ब्यूटिल बन गया, पेंटिल बन गया, हेक्सिल, हेप्टिल। इल जोड़ना है। ठीक है, मेथेन से हटा के मेथिल इल, बाई एली। ओके, अब इसके आगे क्रियात्मक समूह कैसे रखते हैं, जैसे देख लीजिए, ये देख लीजिए, इस तरीके से एल्किल समूह प्राप्त हुए हैं। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक रिएक्शन बता रहे हैं, ये मेथेन है, इसके साथ में क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, तो बन जाता है CH3Cl प्लस HCl निकल जाता है। और इसमें देखो CH3 बॉन्ड Cl, ये क्या है? मूलक। और ये क्या है? क्रियात्मक समूह। समझ गए? तो ये इधर वाला मूलक और ये वाला क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो इसके बाद में कोई जरूरी नहीं है हैलाइड ही जुड़ा हो, तमाम तरीके से हम जोड़ के दिखा रहे हैं।
जैसे मिथिल समूह है, मिथिलेमीन हो सकता है, एथिलेमीन हो सकता है, प्रोपिल ब्रोमाइड हो सकता है, एथिल एल्कोहल हो सकता है। क्रियात्मक समूह पे डिपेंड है। एल्किल समूह के बाद में जो भी क्रियात्मक समूह लग जाएगा उसी के आधार पे उसका नाम हो जाएगा। जैसे मिथिलेमीन हो गया, ये एथिलेमीन हो गया, ये क्या है प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया, ये क्या एथिल एल्कोहल हो गया। अब यहाँ पे मेथिल रख लो तो ये मेथिल एल्कोहल हो गया। अब यहाँ पे जैसे CH3 COOH, ये क्या है क्रियात्मक समूह, ये वाला है क्रियात्मक समूह का है का एसिड का, ठीक है। अब इधर क्या है क्रिया एल्किल समूह मेथिल, तो ये क्या है मूलक, ये क्रियात्मक समूह, इसका नाम है सामान्य तरीके से एस्टिक एसिड क्यों कहते हैं, उसे एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड IUPAC भाषा में एथेनोइक एसिड और उसे एस्टिक एसिड है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखा जाए CH3 के बाद में CHO लगा देते हैं, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड लगा दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है दो कार्बन है तो एस्टल्डिहाइड हो गया। इसी तरीके से मान लो हम एथिल ले लिया है, इसके बाद में CHO लगा दिया तो क्या हो गया प्रोपेल्डिहाइड हो गया। तो मुक्त मूलक ये क्या है एल्किल समूह मुक्त मूलक होते हैं, ठीक है। इसके बाद में कोई भी क्रियात्मक समूह लगा सकते हैं। तो ये रही एल्किल समूह की परिभाषा। और एल्किल समूह के बाद में जो भी हम क्रियात्मक समूह लगाएंगे उसी के अनुसार उसका नाम होगा। अगले वीडियो में हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स क्रम से तुमको हमारे चैनल पर लेसन मिलेंगे, परिभाषाएं मिलेंगी, रिएक्शन मिलेंगी और बहुत अच्छी तरीके से क्रम से टोटल हर वीडियो में मिलेगा। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझ में बहुत आएगा। बाय।